Everyone, this is our third chapter, The Seven Ages of Man by William Shakespeare. In a previous video, we already saw our first stanza. Now we are going to our second stanza. At first, the infant, mewling and pucking in the nurse's arm, then the winning schoolboy with his satchel, at shining morning face, creeping like a snail, unwillingly to school. यहाँ तक हमारा सेकेंड स्टैंजा है. एट फर्स्ट इन्फेंट, विलियम शेक्सपियर ने इंसान की 7 अवस्थाओं के बारे में बात किया है. उन्होंने कहा है कि हर इंसान अपने जीवन में 7 अवस्थाओं को निभाता है, जिसमें उन्होंने पहला जो स्टेज बताया है, पहली जो अवस्था बताई वो एक इन्फेंट की है. इन्फेंट मीन्स होता है अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब शिशु. एट फर्स्ट द इन्फेंट, उन्होंने कहा है जो पहली अवस्था होती है वो एक शिशु की होती है और शिशु पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है. म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सेज आर्म, म्यूलिंग मीन्स होता है रोता हुआ, रोता हुआ. एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग मीन्स होता है उल्टी करता या वॉमिटिंग करता हुआ, उल्टी करता हुआ. नर्सेज आर्म, नर्सेज मीन्स होता है जो उसकी देखभाल करती हैं, यानी दाई या फिर माँ भी कह सकते हैं, दाई. आर्म्स, आर्म्स मीन्स होता है पार्ट बिटवीन द शोल्डर एंड द रिस्ट, मीन्स हाथ. एट फर्स्ट द इन्फेंट, जो पहली अवस्था होती है वो एक शिशु की होती है, कि वो पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है, इसीलिए वो कई बार अपनी बात को कहने के लिए रोता है और कई बार वो अपनी माँ या दाई की हाथों पे उल्टियाँ भी करता है. Then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like a snail, unwillingly to school. जो दूसरी अवस्था विलियम शेक्सपियर ने बताई है वो एक स्कूल बॉय की होती है, स्कूल जाते हुए बच्चे की होती है. देन द विनिंग, विनिंग मीन्स होता है शिकायत करता हुआ, शिकायत, शिकायत करता हुआ स्कूल बॉय की होती है. विद हिज सैचल, सैचल मीन्स होता है बैग या बस्ता. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग मॉर्निंग फेस उसकी क्रीपिंग लाइक अ स्नेल. जो दूसरी अवस्था का जो बात की गई है उसमें स्कूल बॉय होता है जिसके चेहरे पे एक स्वच्छ सुबह की तरह चमक होती है. वो अपनी पीठ पर बैग लिए हुए, बस्ता लिए हुए शिकायत करता हुआ, क्रीपिंग लाइक द स्नेल, क्रीपिंग मतलब होता है स्लोली या धीरे, धीरे धीरे, स्नेल की भांति. स्नेल मीन्स होता है घोंगा, घोंगे की तरह अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते. अनविलिंगली मीन्स होता है ना चाहते हुए, ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है. जब बच्चा छोटा होता है तब जब उसकी पहली बार स्कूल में एडमिशन होता है उसका स्कूल जाने का मन नहीं होता है, तो ये वही अवस्था के बारे में बताया गया है कि वो उसके चेहरों पे एक सुबह की तरह चमक होती है और वो अपनी पीठ पे बस्ता लिए हुए ना चाहते हुए भी धीरे धीरे घोंगे की तरह चलता हुआ स्कूल की ओर शिकायत करता हुआ जाता है. The first stage of the life of every human being is the stage of infancy. A newborn entered this world as a baby. He makes his presence felt by crying at the top of his voice. Many times he vomits in the arm of his mother or his nurse. He is helpless and depend on others during this stage. The second stage is that of a school-going boy. The boy has a bright, fresh, shining morning face and has his school bag on his side. He seems to be complaining and show his unwillingness to go to school by walking slowly like a snail. हर इंसान के जीवन की जो प्रथम अवस्था होती है वो शैशव काल की होती है.
एक नवजात इस संसार में एक बच्चे की तरह प्रवेश करता है। अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए वह अपनी आवाज़ की उच्चतम सीमा पर जाकर रोता है। अपनी माँ या अपनी दाई की बाहों में वो कई बार उल्टियाँ भी करता है। इस अवस्था में वो असहाय तथा दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरी जो अवस्था है वो मनुष्य में, वो विद्यालय जाने वाला एक बच्चा होता है। बच्चे का चेहरा चमकदार तथा स्वच्छ सुबह के समान होता है। साथ ही उसके स्कूल का बस्ता उसकी पीठ पर होता है। वो शिकायत लहजे में जान पड़ता है और एक घोंघे की तरह चलते हुए स्कूल जाने में अपनी अनिच्छा को जाहिर करता है। आइए हम अपना थर्ड स्टैंजा भी देखते हैं। And then the lover, shining like a furnace, with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. यहीं तक है हमारा थर्ड स्टैंजा। And then the lover, तीसरी जो अवस्था विलियम शेक्सपियर ने बताई है वो एक लवर की बताई है, एक प्रेमी की बताई है। Shining like a furnace, shining means होता है आहें भरना या विलाप करना। विलाप करना। फर्नेस, फर्नेस मीन्स होता है भट्टी। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल मीन्स होता है एक्सट्रीमली सैड, अत्यंत दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। बैलेड, बैलेड जो है एक सॉन्ग होता है या पोएम होता है दैट टेल्स अ स्टोरी, गाथा गीत भी हिंदी में इसे कहते हैं, गाथा गीत। एंड देन द लवर, तीसरी जो अवस्था होती है वो एक प्रेमी की होती है। शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, वो भट्टी के समान विलाप करता है या आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी मिस्ट्रेस या अपनी प्रेमिका के लिए वो दुखी भरा गाथा गीत गाता है, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते हुए। तीसरी जो अवस्था उन्होंने बताई वो एक प्रेमी की बताई। ये बताया उसमें कि जब उसकी बिलव्ड उसके प्यार को रिफ्यूज़ करती है तब वो दुखी होकर आहें भरता हुआ भट्टी के समान आहें भरता है और अपनी प्रेमिका के लिए खूबसूरती की प्रशंसा करते हुए एक शोक गीत गाता है। The third stage is of early youth. The poet described this stage as the peak of love and romance. In this stage, a man is completely dominated by the mood of his lover and has no time for himself. He totally devotes himself to his beloved, but she declines to acknowledge and accept her love. This makes him shine like a furnace, and he composes a sad song in praise of his beloved's beauty. जो तीसरी अवस्था युवा अवस्था की होती है, कवि इस अवस्था को प्रेम तथा रोमांस की चरम अवस्था में बताते के रूप में दिखाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने प्रेमी के ख्यालों में पूर्ण रूप से डूबा होता है तथा उसके पास स्वयं के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं होता है। वह स्वयं को अपनी प्रेमिका के सम्मुख समर्पित कर देता है और उसकी प्रेयसी उसके प्रेम को जब स्वीकार करने से मना करती है तो एक भट्टी की तरह आहें भरता है तथा अपनी प्रेमिका की खूबसूरती की प्रशंसा में एक शोक गीत गुनगुनाता है। यहाँ हमारा सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के स्टैंजा को देखेंगे। थैंक यू।